भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंददेव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ है और इसके निर्जरा तत्व या निर्जरा पदार्थ के निरूपण स्वरूप 145 नंबर की गाथा है। गाथा सूत्र है जो संवरेण जुतो अपठप साधको हि अपाणम मुनिऊण झादिणीयदं प्राणं सोऽसन्दुणोदिकं मरयम् आत्मानुभवयुत आचरण से ध्यान आत्मा का धरे वे तत्वविद संवर सहित हो कर्म रज को निर्जरे। गाथा की उत्थानी का रूप कहा, यह निर्जरा के मुख्य कारण का कथन है। निर्जरा यानी शुद्धि की वृद्धि, निर्जरा यानी अशुद्धता का टलना और निर्जरा निमित्त में जड़ कर्मों का खिर जाना। ये तीन बातें एक साथ ख्याल में लेना। निर्जरा यानी क्या, तो 3 पॉइंट हुए ना। ये 3 कार्य एक साथ हैं, एक ही समय में हैं। तो ये शुद्धि की वृद्धि रूप जो निर्जरा है उसका मुख्य कारण क्या है, वो इस गाथा में आचार्य परमात्मा कहते हैं। ऊपर कहा भी हरिगीत में अपन ने देखा, आत्मानुभव युत आचरण से ध्यान आत्मा का धरे, ये है निर्जरा, है ना। शुद्ध उपयोग है, संवर की तो बात कही, तब इसीलिए नीचे फिर से कहा वे तत्व विद संवर सहित हो कर्म रज को निर्जरे। वो पहली शर्त है। फिर कार्य क्या है, निर्जरा रूपी कार्य के शुद्ध उपयोग रूप ध्यान जो है, स्वरूप की लीनता एकाग्रता है, उसको उसी को निर्जरा जानो। यहाँ ये बात और वजन से आचार्य परमात्मा कहते हैं। देखो अन्वयार्थ, संवर से युक्त ऐसा जो जीव वास्तव में आत्मार्थ का प्रसाधक है ना। देखो उसका अर्थ कर दिया, स्वयं प्रयोजन, आत्मार्थ माने स्वयं प्रयोजन, उसका प्रसाधक माने प्रकृष्ट साधक, अपने प्रयोजन का प्रकृष्ट नाम विशिष्ट प्रकृष्ट है ना, उसको है ना बेस्ट करके कहना है। तो प्रकृष्ट साधक वर्तता हुआ। फिर कौन जीव कौन सा लिया, संवर से युक्त ऐसा जो जीव अपने स्वयं प्रयोजन का प्रकृष्ट साधक वर्तता हुआ, आत्मा को जानकर, जानकर माने अनुभव करके, ज्ञान को ज्ञानम नियतम ध्यायति, ज्ञान को निश्चल रूप से ध्याता है। ज्ञान नाम आत्मा, ज्ञान स्वरूपी अपने आत्म तत्व को, इस अभेद अखंड तत्व को निश्चल बिना चलायमान हुए ध्याता है, वह कर्म रज को संदनोती खिरा देता है। ये निमित्त का कथन किया। देखो टीका,
संवर से अर्थात शुभ अशुभ परिणाम के परम निरोध से युक्त ऐसा जो जीव, संवर का अर्थ आ गया, संवर कहा ना, संवर का अर्थ शाब्दिक अर्थ भी होता है रोकना, संवर का शाब्दिक अर्थ है रोकना। तो संवर से अर्थात शुभ अशुभ परिणाम के परम निरोध है ना, उसको सर्वथा रोक कर, तो रोक दिया है जिसने, ऐसा वह जीव, परम निरोध से युक्त ऐसा जो जीव। तो पहले निर्जरा के लिए जीव क्वालिफाइड कौन हुआ, है ना, अपवास किया, लंघन किए, उससे निर्जरा किन्ना ना, पहले क्वालिफिकेशन तो होए। तो कौन क्वालिफाइड है, कौन उस योग्यता को प्राप्त है कि जिसको निर्जरा होती है। अपवास अपवास से होती है, वो तो व्यवहार से उपचार किया, उससे तो होती ही नहीं, उससे तो आश्रव होता है और बंद होता है। लेकिन शुद्ध उपयोगी के होती है, तो शुद्ध उपयोग के लिए भी तो कोई क्वालिफिकेशन होगी ना। तो वो पहली पंक्ति में आचार्य अमृत चंद्र देव ने यहाँ फरमाया, संवर से युक्त, सीधा पढ़ लेते, संवर से युक्त ऐसा जो जीव। संवर अर्थात शुभ अशुभ परिणाम का परम निरोध जिसको है वह जीव। ठीक है, अब क्या है आगे कि वस्तु स्वरूप को बराबर जानता हुआ। वस्तु स्वरूप को बराबर जानने का अर्थ समझो, यहाँ क्या कहते हैं, हेय उपादेय तत्व को बराबर जानना, ये वस्तु स्वरूप को बराबर जानना है। अपन कहते हैं ना, हम वस्तु स्वरूप तो जान गए, तो जान गए तो फिर पुण्य पाप आश्रव तत्व को जाना कि नहीं जाना, और उन्हें हे जाना कि उपादेय जाना। और हे जाना तो फिर संवर के लिए उसमें उपादेयता क्यों चलती है आपकी, आई बात ख्याल में। तो एक एक पंक्ति आचार्य भगवंतों की बहुत एकदम सीधी है। इन्हें श्रीमद् का संदर्भ देके गुरुदेव फरमाते हैं ना कि दिगंबर के तीव्र वचनों के कारण ये वस्तु स्वरूप का और यथार्थ मार्ग का रहस्य समझा जा सकता है। श्वेतांबर आदि में तो पोले ढीले पोले हैं, इसलिए वहाँ तो वास्तविक मार्ग खिलता ही नहीं है, खुलता ही नहीं है, बता ही नहीं पाते हैं है भी नहीं, कह भी नहीं पाते विरुद्ध है, तीव्र वचन है, दिगंबर आचार्यों के तीक्ष्ण हैं। देखो, वस्तु स्वरूप को बराबर जानता हुआ, यानी हे उपादेय तत्व को बराबर जानता हुआ, पर प्रयोजन से जिसकी बुद्धि व्यावृत हुई है पर प्रयोजन से, ये पर प्रयोजन क्या हुआ कि अन्य किसी भी प्रकार के जो शुभ अशुभ परिणाम, क्योंकि बाहर अन्य किसी का तो कुछ कर नहीं सकता, अन्य द्रव्य का तो ये जीव कुछ कर नहीं सकता। तो इस जीव की मर्यादा कितनी कि या तो यह मोह राग द्वेष भाव को करे या मोह राग द्वेष को रोके, बस इतना ही कर सकता है। रोकेगा तो फिर यहाँ अपने प्रयोजन में लगेगा, और नहीं रोकेगा तो पर प्रयोजन में वर्तता हुआ संसार में भ्रमण करेगा। सीधी सीधी बात है। पर प्रयोजन से जिसकी बुद्धि व्यावृत हुई है, यानी निवृत्त हुई है, विमुख हुई है, नीचे लिखा ना अर्थ, व्यावृत होना माने निवृत्त होना, निवृत्त ना विमुख होना, फुटनोट पे है। और ये तो नास्ति से कहा, और अब क्या करे, वहां से पर प्रयोजन से तो बुद्धि को व्यावृत किया, निवृत्त किया, अब क्या करता है कि स्वयं प्रयोजन साधने में जिसका मन नाम मति बुद्धि भाव परिणाम उपयोग, मन का अर्थ ये मन के अवलंबन से विकल्प रूप वृत्ति उससे तो निवृत्त हुआ है, उससे तो बुद्धि को व्यावृत किया है।
अब यहाँ मन शब्द का अर्थ क्या निकलेगा? मन माने मति, बुद्धि, भाव, परिणाम, उपयोग। ठीक है, तो पर प्रयोजन से जिसकी बुद्धि व्यावृत हुई और केवल स्वयं प्रयोजन साधने में जिसका मन उद्धत हुआ है, उद्धत का भी फुटनोट है, तत्पर होना, लगना, उसमें उद्यमवंत होना, उसकी तरफ मुड़ना, ढलना, सब जो उसमें भाव आपको जिस शब्द से पकड़ में आए वो शब्द से समझो, भाव भाषण होना चाहिए। तो केवल स्वयं प्रयोजन साधने में जिसका मन उद्धत हुआ है, ऐसा वर्तता हुआ आत्मा को स्वयं उपलब्धि से उपलब्ध करके। कितनी टीका में आप पंक्तियों में उन पंक्तियों की जो रचना है, यानी कहना चाहिए कि अत्यंत सौष्ठव रूप है, गसी हुई है और व्यवस्थित है। आत्मा को उपलब्ध करके कैसे? कि स्वयं आत्म उपलब्धि, स्वयं उपलब्धि से। स्वयं उपलब्धि में क्या अर्थ छिपा है? कि अपने स्वानुभव द्वारा अनुभव करके, स्वानुभूत्या चकास्ते, आता है ना समय सार मंगलाचरण पहला कलश, स्वानुभूत्या चकास्ते, अपने स्वानुभव द्वारा अनुभव करके। किसका? कि आत्मा का कैसा है, क्योंकि आत्मा को उपलब्ध किया ना, कहाँ? अनुभव में। कैसे अनुभव में? स्वानुभव में। तो वह किसको उपलब्ध किया? कि जो गुण गुणी का वस्तु रूप से अभेद होने के कारण उसी ज्ञान को, गुण गुणी के वस्तु रूप से अभेद यही है जो ज्ञान असाधारण लक्षण से लक्षित होने वाला ज्ञायक और ज्ञान, उनमें वस्तुपने अभेदपना वर्तता है। लक्षण और लक्ष्य का वस्तुपने से अभेदपना वर्तता है। तो अनुभव रूपी जो वर्तमान उपयोग की दशा, उसने जो इस ज्ञान लक्षण से लक्षित किया, तो लक्षित आत्मा को किया, क्योंकि वह गुण गुणी से वस्तु का अभेदपना रहा है। तो अभेदपना होने के कारण उसी ज्ञान को नाम स्वयं को। टीका गंभीर है, टीका गंभीर है बहुत, यानी मार्ग भी बता देते हैं और उसका कारण बताना, मूल तो निर्जरा का कारण समझाते हैं और मार्ग भी कहते जाते हैं। हम अज्ञानियों को, जैसे गाथा 80 में प्रयोग किया अमृतचंद्राचार्य ने, कहा तो था कि मैं अपने मोह को मूल से निकंदन करने के लिए कटिबद्ध होता हूँ। तो प्रभु तुम्हें तो दर्शन मोह है नहीं, तुम्हें तो चारित्र मोह अविशेष है, तो उसका निकंदन करने की बात करो। लेकिन उन्होंने बात करी 80 गाथा में जीव के दर्शन मोह के निकंदन की। उसका भी लॉजिक है कि हम तुम्हें बताते हैं जो बात, तो तुम्हारी परिणति में जो अनादि से दर्शन मोह यानी कि मिथ्यात्व भ्रांति चली आ रही है, उसका तुम नाश करोगे तो ये चारित्र मोह के तो वैसे ही परकच्छे उड़ जाएंगे। यहाँ भी हमें बताना है ना, तो हमें बताने के लिए वह आत्मा कैसे उपलब्ध होता है पर्याय में, तो फिर पीछे से देख सकते हैं। देखो, वस्तु स्वरूप को यानी हे उपादेय तत्व को बराबर जानता हुआ। देखो, ये निर्णय की भूमिका, निर्णय में ये पहले नक्की करेगा। निर्णय ही त्रुटि रूप हो, दोष रूप हो, तो उसको तो आत्मा कैसे उपलब्ध होगा? और आत्मा उपलब्ध नहीं तो निर्जरा का पात्र नहीं, क्योंकि संवर युक्त है जो जीव, वही निर्जरा का पात्र है। ये तो संवर जोगे हिम, इसके 144 नंबर के सूत्र में आचार्य कुंद भगवान ने पहले ही फरमा दिया, संवर जोगे हिम, वो तो बात पहले ही हो गई है।
तो वो संवर किसको होगा कि जो वस्तु, जो जीव, पहले तो युक्त कहा ही, पर कैसे हुआ युक्त वो भी बता दिया। पहली पंक्ति में तो ये कहा पात्र, निर्जरा का पात्र कौन है। निर्जरा को दूसरे शब्दों में कहो तो शुद्धि की वृद्धि का पात्र कौन है ना। कर्मों वर्मों तो वे खिरते हैं, वो तो सब अलग बात है। शुद्धि की वृद्धि का पात्र कौन, निर्जरा का पात्र कौन, कि संवर से युक्त जो है वह। संवर का अर्थ शुभ अशुभ परिणाम के परम निरोध जिसको वर्तता है, वो संवर से युक्त है। तो उसने कैसे प्रकट किया है संवर, और अब क्या कर रहा है। तो कहा कि वस्तु स्वरूप को, नाम हे उपादेय तत्व को बराबर जानता हुआ पर प्रयोजन से अपनी बुद्धि को व्यावृत कर लिया है, निवृत्त हो गया है। रागादि भावों के मोह राग, अपन ने अभी कहा ना, जीव कर क्या सके, मोह राग देश को कर सके या मोह राग देश को रोक सके। तो उससे व्यावृत हुआ, फिर क्या करता है कि स्वयं प्रयोजन साधने में जिसका मति, बुद्धि, उपयोग, चित्त, उद्यत नाम उद्यमवंत हुआ है, ऐसा वर्तता हुआ, ऐसा वर्तता हुआ, उसने क्या हुआ है उसको कि आत्मा को उपलब्ध किया है। कहाँ, अपनी उपयोग दशा में। कैसे कि स्वानुभव द्वारा अनुभव करके, स्वानुभव द्वारा अनुभव करके आता है ना। ये आत्मा शब्द गोचर है, विकल्प गोचर है, मात्र अनुभव गोचर है। आता है कि नहीं? संवेदन प्रत्यक्ष होए ऐसा इसका स्वरूप है। तो ये वचन अगोचर है, विकल्प अगोचर है, किंतु अनुभव गोचर है। तो अनुभव गोचर आत्मा को अनुभव से गोचर करके, नाम उपलब्ध करके, कैसा अनुभव, स्वानुभव। स्वानुभव माने ज्ञान स्वरूपी आत्मा में उसका अनुभव करके। तो मैं कैसा हूं कि मैं गुण गुणी का वस्तु स्वरूप से अभेदपना है, ऐसा मैं हूं। ज्ञान मेरा लक्षण और ज्ञान आदि अनंत गुणों, उनका मैं अखंड अभेद एक पुंज हूं, ऐसा मैं आत्मा, वह स्वयं, वह स्वयं है। ये तो अभी मैं कलश 271 पढ़ रहा था, तो ये वही वाली बात थोड़ी सी इधर अपने आप आ रही है। वहां तो ये कहा ज्ञेय, ज्ञान और ज्ञाता, ये तीन वचन भेद हैं, नाम भेद हैं, वस्तु भेद नहीं। अद्भुत कलश है वो। गुण गुणी का वस्तु रूप से अभेद होने के कारण ये पंक्ति क्यों लिखी आचार्य भगवान कि ज्ञान सो आत्मा। तो ये तो व्यवहार डाल दिया ना 11वीं गाथा समय सार में, अनुपचरित सद्भुत व्यवहार, ज्ञानते आत्मा। अरे ज्ञानते आत्मा कहना, ऐसे भेद रखना, वो व्यवहार है, पर ज्ञान और ज्ञायक में अभेदपना है, ये वास्तव में स्वयं स्वरूप है, इसे उपलब्ध किया है इसके अनुभव द्वारा। थोड़ा सा फर्क पड़ता है, लेकिन फर्क पूरा पड़ जाता है। ज्ञान वह आत्मा, ये व्यवहार, और ज्ञान और आत्मा एक ही है ऐसा देखना, ये निश्चय। ये क्या हो गया? ज्ञान वह आत्मा, ऐसा देखा, ऐसा विचार में लिया। तो एक को तुम गुण देख रहे हो और एक को गुणी देख रहे हो, दो देख रहे हो ना। ज्ञान वो आत्मा, तो दो देख रहे हो ना, तो ये तो अनुपचरित सद्भुत व्यवहार हो गया। और ज्ञान और आत्मा में वस्तुपने अभेदता है, ऐसे एक अभेद स्वयं तत्व को देखना, तब वह स्वयं आत्मा, स्वयं उपलब्धि अनुभव में होती है। इसका नाम सम्यक दर्शन कहो, इसका नाम संवर कहो, इसका नाम शुद्धता की प्रगटता कहो, इसका नाम अनादि संसार से छूटने का उपाय कहो। एक ही बात है। अब देखो, स्वयं को
उपलब्ध किया है ना। अब जिसको उपलब्ध किया है अनुभव के द्वारा, स्वानुभूति में, स्वयं अनुभव में जिसको उपलब्ध किया उसको स्वयं द्वारा, देखो भाषा पढ़ना बहुत गंभीर है, उसी ज्ञान को, नीचे फुटनोट पढ़ लो तो और स्पष्ट होगा। देखो, गुणी और गुण में वस्तु अपेक्षा से अभेद है, इसलिए आत्मा कहो या ज्ञान कहो दोनों एक ही हैं। जिस ऊपर जिसका आत्मा शब्द से कथन किया था उसी का यहाँ ज्ञान शब्द से कथन किया है। उस ज्ञान में यानी निजात्मा में, निजात्मा द्वारा निश्चल परिणति करके उसका संचेतन, संवेदन, अनुभवन करना सो ध्यान है ना। ये वास्तविक ध्यान ये है। अब देखो वापस आओ वहीं, उसी ज्ञान को गुण गुणी से अभेद वस्तु बने रहे हुए इस स्वयं चैतन्य वस्तु को, स्वयं को कैसे, स्वयं द्वारा स्वयं को स्वयं द्वारा, विकल्प द्वारा नहीं, वचन द्वारा नहीं, स्वयं द्वारा अपने वर्तते उस उपयोग की धारा में, अपने वर्तते उपयोग के द्वारा, स्वयं द्वारा कैसे करके कि अविचल परिणति वाला होकर संचेतता है। बात निर्जरा की चल रही है। अविचल परिणति वाला, किसकी अविचल परिणति? उपयोग की। स्वयं कौन? ये उपयोग। तो इस उपयोग की के द्वारा, उपयोग की अविचल परिणति के द्वारा किसको? उपयोग स्वरूपी इस चैतन्य वस्तु को, जिसका गुण गुणी से अभेदपना है, ऐसी वस्तु को संचेतता है, संचेतता है। सम नाम प्रत्यक्ष, चेतना माने अनुभव करना। अपने इस चैतन्य पदार्थ को अपनी चैतन्य परिणति की अविचलता से, निश्चलता से उसको ही संचेतता है, प्रत्यक्ष अनुभव में उसको आस्वादता है, उसको संचेतता है, उसका ही आस्वादन करता है। वह जीव वास्तव में अत्यंत निस्नेह वर्तता हुआ, निस्नेह यानी जो राग देश की चिकनाई है उससे रहित होकर वर्ता, जिसको स्नेह के लेप का संग प्रक्षीण हुआ है। अत्यंत प्रक्षीण माने अत्यंत क्षीण हो गया है। ऐसे शुद्ध स्फटिक के स्तंभ की भांति पूर्व उपार्जित कर्म रज को वह अविचल परिणति खिला देती है। ये कौन रह गया कि ये शुद्ध स्फटिक के स्तंभ है ना, उस पर कोई रज रह नहीं सके ऐसा। नीचे 2 फुटनोट और हैं, निस्नेह और स्नेह का लेप। देखो, निस्नेह माने स्नेह रहित, स्नेह माने चिकनाई रहित, चिकनाई माने मोह राग देश रहित। स्नेह किसको कहा? निस्नेह का तो अर्थ हो गया विस्नेह, तेल, चिकना पदार्थ, स्निग्धता, चिकनापन। फिर अंत में एक और है, यह ध्यान शुद्ध भाव रूप है। ये थोड़ा ख्याल कराया अपने को, नहीं तो भूल चूक नहीं हो जाए। ऐसे शुद्ध स्फटिक के स्तंभ की भांति पूर्व उपार्जित कर्म रज को खिरा देती है। इससे नाम इस गाथा से ऐसा दर्शाया कि निर्जरा का मुख्य हेतु, मुख्य कारण ध्यान है। ध्यान कौन सा? स्वरूप में एकाग्रता वाला। यहाँ वो ध्यान लेना, वो मत लेना विकल्पात्मक ध्यान नहीं, उससे तो व्यावृत हुई है बुद्धि, उससे तो हट गया है। देखो, जो व्यवहार धर्म ध्यान आदि कहे ना, वो ध्यान की बात नहीं है। यहाँ तो स्वरूप में अविचल एकाग्रता, उसको ध्यान कहा। देखो, गुरुदेव का अपन व्याख्यान देखते हैं, एक 603 पेज है,
धर्म की पहली सीढ़ी, प्रथम सीढ़ी, सोपान कहते हैं ना, सोपान, सोपान कहते हैं सीढ़ियों को। तो आत्मा में प्रथम 9 तत्व भिन्न भिन्न क्या है, जो वो चर्चा आई थी टीका में, वस्तु स्वरूप को भली भांति जानकर, यानी हे उपादेय तत्व का यथार्थ निर्णय करके, ये कहना है। तो यथार्थ निर्णय का अर्थ समझाते हैं गुरुदेव श्री। आत्मा में प्रथम 9 तत्व भिन्न भिन्न क्या है और एक एक पर्याय का क्या क्या स्वरूप है और 2 द्रव्य का क्या स्वरूप है ना। अब निर्जरा की बात चलती है तो ज़्यादा इधर उधर नहीं जाकर सीधी बात करते हैं। यह आत्मा चैतन्य वस्तु, ज्ञान स्वरूपी वस्तु, तो जो ज्ञान स्वरूपी वस्तु वह एक द्रव्य और संयोग में रहे कर्म रजकण नाम पुद्गल वो दूसरा द्रव्य। इतना ही रखो यहाँ ना, बाकी सब है, पर अपने को तो अभी जितना प्रयोजन है उतनी बात करो। एक अपना चैतन्य स्वरूप शुद्ध स्फटिक की भांति परिपूर्ण निर्मल ज्ञायक तत्व और संयोग में रहे कर्म पुद्गल परमाणु, 2 द्रव्य हुए। अब ये आत्मा वो द्रव्य है, उसको जाना, उसको जानो। कैसा जानो कि मुझसे न्यारा वो एक द्रव्य है। जो कर्म हैं ज्ञानावरणादि कर्म, वे कौन हैं कि वे मुझसे अत्यंत न्यारे भिन्न एक जगत के अन्य द्रव्य हैं, जानो। फिर दूसरी बात, ये जो एक आत्मा में हूँ, ये द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप है। ये आत्मा है, ये द्रव्य है, गुण है, पर्याय है। ये क्या है कि ये आत्मा अनंत स्वभाव स्वरूप है, वे इसके गुण हैं और उन गुणों का एक अभेद आश्रयभूत भाव है, वो द्रव्य है। और इन गुणों की जो वर्तमान व्यक्तता है वो पर्याय है। द्रव्यगुण पर्याय का ऐसे समझो, द्रव्यगुण पर्याय वो अपन ने सीखा है ना, याद करने वाला, वो उसे याद रहने दो, याद करने को बराबर है वो। इसको जरा ऐसे देखो, कोई वस्तु होती है जगत में, उसका स्वभाव होता है कि नहीं? तो जो उसका स्वभाव होता है वह उसके गुण है और उन स्वभावों का आश्रयभूत कोई दूसरा स्वभाव नहीं होता। उन स्वभावों का आश्रयभूत द्रव्य नाम का एक भाव है अभेद, उसे द्रव्य कहते हैं। जिसके आश्रय से अनंत स्वभाव रहे वो द्रव्य है, अनंत स्वभाव हैं, वे उस द्रव्य के गुण हैं और गुण हैं तो उनकी कोई व्यक्तता वर्तमान है कि नहीं? तो जो उनकी वर्तमान व्यक्तता का भाव है वो पर्याय है। ये हुआ, ठीक है। अब ये जो पर्याय में अनेक रूपता है, गुण तो अपने अपने रूप है और सभी गुणों का आश्रय एक होने से अनंत गुणों में अनंत गुणों का रूप है, तब भी प्रत्येक गुण अपने अपने रूप है। सब समझो, बात को बराबर से समझो। बहुत यानी ये समझने वाली मुद्दे की बातें हैं, मुद्दे की बातें हैं। द्रव्य कौन है कि वो अनंत गुणों का एक अभेद आश्रय रूप है। तो अनंत गुणों का एक आश्रय होने से प्रत्येक गुण अपने अपने रूप है और अनंत गुणों में अनंत गुणों का रूप है, क्योंकि उन सब का आश्रयभूत द्रव्य एक है, अभेद है और प्रत्येक गुण अपने अपने रूप है। अब वे गुण नहीं बदलते, द्रव्य नहीं बदलता, वो तीनों काल अनादि अनंत जैसे हैं वैसे रहते हैं। तो फिर बदलता क्या है कि पर्याय बदलती है। तो पर्याय बदलती है तो विविधता पर्याय में दिखाई देती है, गुण में और द्रव्य में कोई विविधता नहीं। वो ख्याल में रख लेना, सब गुण अपने अपने रूप है और अनंत गुणों में अनंत गुणों का रूप, वो रखना साथ में।
अब जो पलटता भाव है, जो व्यक्तता के प्रति समय उत्पन्न होते अंश हैं, जो पर्याय है, उसमें बदलावट है। बदलावट कहाँ है? उस पर्याय में। तो जो बदलावट है, उन बदलते भावों में कोई अशुद्ध भाव है, कोई शुद्ध भाव है, कोई अपूर्ण शुद्ध भाव है, कोई अधिक शुद्ध भाव है, कोई पूर्ण शुद्ध भाव है। तो ये एक एक पर्याय अलग अलग आई कि नहीं? तो इनका क्या क्या स्वरूप है, ये अपने 9 तत्व में मालूम पड़ता है। ख्याल में आई बात? जो परिणाम पुण्य बंध में निमित्त हो, ऐसा मलिन परिणाम वो जीव की परिणति का पुण्य पदार्थ है। तो जीव का पुण्य, भाव पुण्य भी कहते हैं। अभी अपन उसको जरा ऐसे देखते हैं। आत्मा में शब्द लिया ना गुरुदेव ने, तो उसी लाइन पे चलते हैं। तो जीव स्वयं कैसा है वो तो बात आ गई। अब इसकी पर्याय में जो विविध प्रकारता है, तो जो इसके उत्पन्न होता हुआ मलिन भाव, विकारी भाव, जो पुण्य बंध में निमित्त होता है, उसका नाम आत्मा का पुण्य भाव। और जो पाप बंध में निमित्त होता है, वह आत्मा का पाप भाव। और ये दोनों भाव कौन हैं कि इन दोनों भाव के निमित्त से नवीन कर्मों का आश्रव होता है। तो ये दोनों ही भाव आश्रव भाव, अशुद्ध भाव। और इसमें रुकता हुआ जो जीव का परिणाम है, सो वह बंध भाव। और इन परिणामों के रुकते हुए शुद्धता का प्रकट होता हुआ भाव, सो संवर परिणाम। उस शुद्धता की वृद्धि का जो परिणाम है, सो निर्जरा भाव, आत्मा का निर्जरा भाव। और पूर्ण शुद्धता का पर्याय में प्रकट हो जाना, सो आत्मा का मोक्ष भाव। तो गुरुदेव कहते हैं कि 9 तत्व भिन्न भिन्न क्या है? भिन्न भिन्न हुए कि नहीं हुए? एक ही आत्मा में भिन्नता कैसे ख्याल में आई कि नहीं? पूरा नक्शा ही है कि नहीं? अभी अपने सामने आया कि नहीं आया पूरा नक्शा द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप वस्तु का? एक एक पर्याय का क्या क्या स्वरूप है और 2 द्रव्य का क्या स्वरूप है, ऐसा यथार्थ असली जैसा है वैसा ही अंतर में अनुभव से प्रतीति हुए बिना उसे सम्यक दर्शन होता नहीं। इसलिए तो कुंद आचार्य द्वारा बताने पर उमा स्वामी महाराज लिखते हैं, तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। आ गया ना? स्वयं कुंद आचार्य ने लिखा 13वीं गाथा में, समय सार में, भूतार्थ से जाने हुए 9 तत्व वह सम्यक दर्शन। यही की यही बात आई कि नहीं आई? जो वहाँ टीका में तो संक्षेप लिखा था, हे उपादेय। रटना थोड़ी है, हे उपादेय, हे उपादेय, यूं ही है, ये एक देश उपादेय, ये पूर्ण उपादेय। रटने का काम अब तो बचपन में था, हो गया पूरा। और भूल गए हो तो फिर दोबारा याद कर लो, उसमें कोई तकलीफ। अब समझना है, अब समझना है। और जो हे है उसे हे करना है और उपादेय को उपादेय करना है। अब कब तक यही सुनाना है? कब तक वे कॉपियां भर भर के भेजना है? वो अच्छा है रुचि लगाने के लिए, लेकिन रुचि लगाते रहोगे उसकी कि इसकी रुचि में आओगे। अब समय जल्दी बीतता है, बहुत जल्दी बीत रहा है। सुबह तो कहा था कितना, हाँ, एक समय के ही भाव हैं सब। पुण्य भाव, पाप भाव, जिसे आश्रव भाव कहा, संवर भाव, बंध भाव, निर्जरा है, एक ही होएगा। वर्तमान में एक परिणाम व्यक्त होगा और एक ही परिणाम है। मोक्ष भी एक समय का परिणाम है। मोक्ष कोई वस्तु तो है नहीं त्रिकाल रहने वाली। भले वो सादी अनंत वैसे का वैसा रहे, लेकिन रहता तो एक एक समय करके
एक एक समय करिए। सुबह तो कितना कहा था कि इस मनुष्य भव में यदि इस अभेद भेद रत्नत्रय को न प्राप्त किया तो ये नरभव विफल है, निष्फल है, बलि कर दो इसकी, ऐसा लिख, ऐसा आया बलि। 147 गाथा इसी परमार्थ प्रकाश की। अरे जिसके दम पर के तुम ये मनुष्य कहलाते हो, ये तो दबा दो तो बदबू देती है और जला दो तो राख हो जाती है। सच में बहुत वैराग्य की बात है, बहुत गंभीर बात है। यानी अपने को अब जो है बिल्कुल समझो कि जैसे बच्चा खेलता रहा, कुछ पढ़ाई वढ़ाई की नहीं, अचानक से स्कूल गया तो वो अगली वार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल पकड़ा दिया कि 3 दिन बाद परीक्षाएं हैं। अब वो क्या करेगा? फिर खेलने लग जाएगा क्या? फिर तो वह तुरंत ही, तो अपने भी समझो टाइम टेबल सही आ गया लगभग, है ना। अब उतना तो बचा भी नहीं जितना व्यतीत हो गया, उससे आधा भी नहीं बचा। देखो, सम्यक दर्शन के बिना वह कुछ भी क्रिया करे, त्याग, वैराग्य, तप, संयम, व्रत, वे सब निरर्थक 4 गति में भटकाने वाले हैं। भटका है कि नहीं भटका? ये सब किया है कि नहीं किया? अभी करने की बात छोड़ो, पहले किया था कि नहीं? ये सब तो किया था, उसका फल अभी दिख रहा है कि नहीं? तो फिर मुमुक्षु ने पूछा, सार्थक है ये थोड़े त्याग, वैराग्य, तप, संयम, थोड़ा तो सार्थक मानो इनको? तो गुरुदेव श्री कहते हैं, सार्थक कहाँ है? धूल में भी सार्थक नहीं। धूल में भी, धूल का अर्थ है कि धूल होती है जो किसी काम की नहीं, किसी काम की नहीं, धूल में भी सार्थक नहीं। अभी सम्यक क्या चीज है? सम्यक्त्व यानी कि मोक्ष मार्ग में प्रवेश, यानी कि संवर, यानी कि मोक्ष का अधिकारी, मोक्ष का पात्र, वह क्या चीज है? नहीं पता। आत्मा क्या है? नहीं पता। क्या कर सकता है? नहीं पता। जड़ क्या है? नहीं पता। लो, हमें तो पता है ना ये जड़ है, ये जड़ है, तुम्हें पता है, लेकिन ये जड़ के प्रति तुम्हें मेरापन है, तो तुम्हें कहाँ पता है कि ये जड़ है ना? ये शरीर से एकत्व है कि नहीं? तो फिर कहने को तुम कहो ये तो मिट्टी है, मिट्टी है, मिट्टी, अच्छा मिट्टी है, तो फिर तुम्हें इससे एकत्व है, वो फिर तुम तो मिट्टी हो नहीं, तुम तो चेतन हो। तो तुमने जड़ को जड़ का माना, तुम क्या कर सकते हो, है ना? इसका कुछ नहीं कर सकते। वो अपने कैलाश चंद जी साहब आते थे, मैं सुबह उठता हूँ, मंजन करता हूँ, नहाता हूँ, धोता हूँ, क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। आत्मा क्या है कि वो तो चेतन आदि अनंत गुणों का एक रूप स्वरूप अभेद अखंड अनादि अनंत तत्व है, और उसकी दृष्टि, उसका नाम सम्यक है। रागादि से वह दृष्टि प्राप्त होती नहीं, ये बात अपने को सुनने पर भी पता नहीं है, ऐसा है। सुना तो है, रोज सुनते हैं। भगवान ने 6 द्रव्य देखे हैं, 6 द्रव्य, उन 6 द्रव्य का विस्तार 9 पदार्थ है। बात कहाँ से शुरू हुई? 6 द्रव्य से, उसमें 5 अस्थि काय और 1 काल द्रव्य। इनका पहले इनको समेट दिया तो 6 द्रव्य के 2 हुए, जीव और अजीव। अब इनकी पर्यायों का विस्तार देखा तो फिर 9 हुए, ऐसा ही है ना? तो 6 द्रव्य क्या है, 9 पदार्थ कैसे हैं, कैसे होते हैं,
उसमें हे कौन है, उपादेय कौन है, उसकी खबर बिना सम्यक दर्शन होता नहीं। और सम्यक दर्शन के बिना बाह्य के व्रत, तप, क्रियाकांड, अपवास, वह सब निरर्थक संसार में भटकने के लिए परिभ्रमण कराते हैं। समझ में आया? इतना एलानिया तो गुरुदेव कहते हैं। अब यहाँ से 145 गाथा गुरुदेव ने शुरू की। अभी तो थोड़ी चर्चा ये की। देखो 604 पेज है, आगे अपन आ गए हैं, सूत्र के करीब 1 पेज बाद। परंतु सम्यक दर्शन क्या चीज है और सम्यक दृष्टि क्या मानता है और उसका अनुभव क्या है, इस बात का, इस तथ्य का, इस तत्व का इसने यानी इस जीव ने अनंत काल में एक समय भी पता नहीं लिया। ये तो ज्ञानियों की जो वाणी है, दरअसल में वस्तु तत्व भी सिखाते जाते हैं, हमें जगाते भी जाते हैं, उत्साहित भी करते हैं, उलाहना भी देते हैं। किस लिए? कि सब जीव जगत के वे अपने आनंद रूप भाव को पहचान कर परिणति में आनंद का भाव प्रकट करें, इसके लिए बात है सब। सम्यक दर्शन क्या चीज है ना? अभी यही नहीं पता। कोई कोई तो कहता है कि जो जैन है सो सम्यक दृष्टि है ना? ऐसी एक बात आई सामने कि सम्यक दर्शन तो जैनियों का अधिकार है। तो कहा ये जैनियों का अधिकार नहीं, जिसको सम्यक दर्शन है वो जैन है, ऐसे समझो बात को, है ना? हम जैन कुल में उत्पन्न हुए इसलिए सम्यक दर्शन हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है कि नहीं? जन्म सिद्ध अधिकार नहीं, ये अनुभव सिद्ध आत्मा जिसकी परिणति में प्रकट हुआ उसका नाम जैन है। बात को सही तो सही समझना चाहिए ना, सही समझना चाहिए, सही कहना चाहिए। उसका सम्यक दर्शन क्या चीज है, सम्यक दृष्टि क्या मानता है। अभी सम्यक दृष्टि भी उन्हीं संयोगों में, उसी शरीर में, पूर्व अर्जित कर्मादि के संयोग में, और बहिर्मुखता जितनी है, राग अभी जितना शेष है, अपूर्णता है, उतने रागादि भावों में वर्तता है, पर उन्हें मानता क्या है? पहला पॉइंट, एक एक शब्द इतना कीमती लगता है गुरुदेव का कि उसका ऐसा लगता है उसमें बहुत भाव भरा है, और हमें समझो वे जागृत ही करने के लिए सब बात ऐसे रखते हैं। सम्यक दर्शन क्या है? अभी अपन ने उसकी बात करी। जैनियों का अधिकार नहीं है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन स्वानुभव की दशा और अतीन्द्रिय आनंद के वेदन वाली दशा में स्वरूप की प्रतीति का नाम सम्यक दर्शन है। और जो सम्यक दृष्टि है और जिनको सम्यक्त नहीं हुआ है उनके भी वे ही संयोग हैं। वही घर गृहस्थी हो, शरीर आदि का संयोग है, पूर्व उपार्जित कर्मों का संयोग है, अपूर्णता अभी इतनी है, कषायों का भी उतना भाव परिणति में विद्यमान है, प्रवर्तमान है। विद्यमान का अर्थ प्रवर्तमान पने विद्यमान है। तो वे सम्यक दृष्टि उसे कैसा मानते हैं? अपनी परिणति में होते राग आदि को अपना स्वभाव नहीं मानते हैं। शरीर और पूर्व अर्जित जो उपार्जित कर्म संयोग में है उनसे अपने को भिन्न जानते मानते हैं। शरीर नौकर्म रूप साथ में है पर उससे अपने को भिन्न जानते मानते हैं। और शरीर की रिश्तेदारी में जो भी चेतन अचेतन है उन्हें भी अपने से भिन्न मानते हैं। अचेतन भी है ना इसके रिश्तेदार, इसके अनुकूलता के जो साधन इकट्ठे हैं वे इसके अचेतन रिश्तेदार,
और जो घर स्त्री पुत्र कुटुंब आदि है वो इसका चेतन रिश्तेदार है, तो उसको अपने से भिन्न मानते हैं। और उसका अनुभव क्या है, सम्यक दृष्टि को कैसा अनुभव है, काय का अनुभव है ना। देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा का अनुभव है कि नहीं, वो तो राग है। उस राग से भिन्न अपने चैतन्य की दृष्टि करने से अतीन्द्रिय आनंद शांति वीतरागता का अनुभव है। अरे वास्तविकता क्या है, मोक्ष मार्गी कौन है, मोक्ष मार्ग क्या है, और मोक्ष मार्ग पर चलकर कैसे मोक्ष की प्राप्ति की है, कर रहे हैं, इसका इसने अनंत काल में एक समय भी पता लिया नहीं, समझ में आया। तो कहते हैं कि निर्जरा किसे कहते हैं। अभी तो विषय ये है निर्जरा का मुख्य हेतु क्या है, ये विषय है ना 145 नंबर का था कि 9 तत्व है ना, जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष। तो निर्जरा किसे कहते हैं? निर्जरा क्या कोई द्रव्य है? निर्जरा क्या कोई गुण है? निर्जरा क्या कोई पर्याय है? क्या है डालचंद जी? खबर नहीं, खबर नहीं है। तो कहा हमें तो खबर है ना, निर्जरा एक समय की पर्याय है। अच्छा, फिर वो शरीर के क्रिया से होती है, तो शरीर है निर्जरा कि आत्मा की पर्याय है निर्जरा? तुम ही बताओ, खुद ही बताओ। देखो, शास्त्र से पढ़कर सीख लेना और जैसा सीखा वैसा बोल देना, इससे थोड़ी सम्यक दर्शन होता है, इससे थोड़ी मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। जैसा सीखा है वैसा समझना, समझ के वैसा निर्णय करना, और निर्णय जैसा है उसका अनुसरण करना, तब होता है। निर्जरा किसे कहते हैं? निर्जरा क्या कोई द्रव्य है? एक गुरुदेव ने इतना सरल बात कह दी, इतना सरल प्रश्न रख दिया, निर्जरा कोई द्रव्य है, निर्जरा कोई गुण है, निर्जरा कोई पर्याय है। हमें तो पहले ही पता है, हमसे क्या पूछ रहे हैं? निर्जरा तो एक समय की पर्याय है। हमें इतना नहीं पता क्या? कि तुम्हें पता तो है, लेकिन तुम्हें पता होने पर भी निर्णय नहीं है व्यवस्थित, क्योंकि तुम कभी अपवास से निर्जरा मानने लग जाते हो, कभी देह के तप आदि के जो क्रिया है उससे मानते हो, अथवा राग आदि की मंदता रूप जो कषाय की मंदता है उससे मानते हो, तो तुम्हें अभी वास्तविकता पता ही नहीं लगी। तो देखो, डालचंद जी को याद किया। डालचंद जी समझ गए कौन? भगवान लाल सोवालाल के डालचंद जी, सागर वाले डालचंद जी। खबर नहीं है। देखो, फिर कहते हैं जगत में 3 चीजें हैं ना। अभी अपन कर चुके चर्चा इस बात पर, अपन सिर्फ पढ़ेंगे। द्रव्य है वस्तु, गुण है उसकी शक्ति, और पर्याय है उसकी अवस्था। अपन तो चर्चा कर चुके पहले। तो निर्जरा क्या चीज है? प्रश्न आ गया कि निर्जरा आश्रव, पुण्य, पाप, संवर, बंध और मोक्ष, ये सब पर्याय है, गुण नहीं है, द्रव्य नहीं है। अब किसे खबर कि क्या द्रव्य और क्या गुण और क्या उसकी पर्याय है? देखो थोड़ा सा ये बढ़ते हैं। अनंत पदार्थ में जब तक पराश्रय बुद्धि है, अर्थात मैं पर द्रव्य की अवस्था को कर सकता हूं, तो वास्तव में ये समझ ही नहीं है अभी कि द्रव्य है कि गुण है कि पर्याय है। अनंत पदार्थ में, उसी के नीचे 2 पंक्ति छोड़कर, अनंत पदार्थ में जब तक पराश्रय बुद्धि है, अर्थात मैं पर द्रव्य की अवस्था को कर सकता हूं, और पर अनंत पदार्थ से, अनंत है ना पर पदार्थ, तो उनसे मुझ में कुछ भी लाभ या नुकसान होता है, ऐसी पराश्रय बुद्धि में द्रव्य की स्वतंत्रता की उसे खबर नहीं और उसे धर्म नहीं होता। तो समझ में आया? आत्मा की पर्याय में भी
दया, दान, व्रत, भक्ति, तप, जप का विकल्प वृत्ति उठती है, वह आश्रव तत्व है, पुण्य तत्व है। उस पुण्य तत्व का भी पराश्रय भाव जब तक न छूटे तब तक स्वय द्रव्य का आश्रय तत्व का लिया नहीं, और स्वय द्रव्य का आश्रय लिया नहीं तो उसे सम्यक दर्शन होता नहीं। बहुत गंभीर बात है, सादा नहीं है, साधारण बात नहीं है। क्यों नहीं होता सम्यक दर्शन? कि स्वय का आश्रय नहीं लिया। तो स्वय का आश्रय क्यों नहीं लिया? क्यों कि ये जो पुण्य तत्व है, ये जो कषाय की मंदता के विकल्प जप तप के हैं, उन वृत्तियों में, उन राग की मंदता रूप कषाय की वृत्तियों में तेरे को जब तक आश्रय पड़ा है, उसमें कोई प्रकार के लाभ की किंचित जरा भी बुद्धि पड़ी है, तो वह बुद्धि तुझे इस चैतन्य भगवान का आश्रय लेने नहीं देती, और इसका आश्रय लिया नहीं तो सम्यक दर्शन होता नहीं। पुण्य परिणाम और पाप भाव दो विकल्प, शुभ अशुभ भाव, वह तो विकार है, वह कर्म के संग से उत्पन्न हुआ उपाधि भाव है, कर्म से नहीं हुआ। अब ये पॉइंट आगे और बढ़ गया, इस पे अपन आगे चर्चा करेंगे, बस एक लाइन पढ़ते हैं। ये कर्म के संग से उत्पन्न हुआ उपाधि भाव है, कर्म से हुआ नहीं। समझ में आया? जो ऐसा माने कि मुझ में जो पुण्य पाप का भाव होता है वह कर्म के आश्रय से होता है, तो वह पराश्रय बुद्धि मूढ़ मिथ्या दृष्टि है। समझ में आया? ले सम्यक दृष्टि की भी बात आ गई, मिथ्या दृष्टि की भी बात आ गई, और जो कर्म से विकार होना मानता है उसकी चर्चा आगे आएगी, अपन अगली स्वाध्याय में लेंगे।